किच्चा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने कुलवंत सिंह के नाम पर मोहर लगाकर यह संदेश दे दिया है कि कुलवंत सिंह आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सियासी परीक्षा में खड़े उतरे हैं। तमाम प्रकार की चर्चाओं के बीच कुलवंत सिंह ने आम आदमी पार्टी से टिकट लाकर विरोधियों को अपनी काबिलियत का एहसास करा दिया है। यहाँ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी द्वारा जारी पहली सूची में कुलवंत सिंह का नाम शामिल नहीं था। सियासी गलियारों में यह चर्चा थी कि कांग्रेस और भाजपा के बागियों पर आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नजर है और शहर में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया था कि आप पार्टी कांग्रेस या भाजपा से बगावत करने वाले किसी मजबूत चेहरे को टिकट देगी। लेकिन कुलवंत सिंह के टिकट फाइनल होने के बाद इस प्रकार की चर्चाओं पर अब विराम लग गया है। टिकट फाइनल होने के बाद आप प्रत्याशी कुलवंत सिंह के समर्थकों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में भी आप समर्थक पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल है, केजरीवाल है, केजरीवाल है, केजरीवाल है। किच्चा विधानसभा सीट से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जनार्दन का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा उनके संपर्क में है। हाँ, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किच्चा विधानसभा से आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा उनके संपर्क में है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जनार्दन सिंह का दावा है। जनार्दन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीपीएल न्यूज पर। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। जनार्दन जी, ये सुना जा रहा है, आपने कहीं ये चर्चा करी है कि भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा आपके संपर्क में है अंदरूनी तौर से, क्या ये बात सही है? जी, ये बात सही है बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा जी और बहुत किच्चा विधानसभा का बहुत मजबूत धड़ा जी हमारे संपर्क में है, आम आदमी पार्टी के साथ आना चाहता है। अच्छा जनार्दन जी, जैसा कि ये चर्चाएं किच्चा में चल रही थी, किच्चा सीट को लेकर चल रही थी बहुत दिनों से, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, शायद आपको पता भी होगा कि आम आदमी पार्टी की जब पहली सूची आई थी तो ये दावा किया जा रहा था कि उसमें कुलवंत सिंह जी का नाम होगा। लेकिन जब उस सूची में कुलवंत सिंह का नाम नहीं था, तब से ये किच्चा में चर्चा चल रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से बगावत करने वाले लोगों पर आम आदमी पार्टी की नजर है और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी से कोई बगावत करने वाले नेता को टिकट देगी। लेकिन साहब, यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ तो आप ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके संपर्क में हैं। जरा बताएंगे कुछ इस पर विस्तार से बताइए। देखिए, ऐसा है जी, ये आम आदमी पार्टी है और हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं जी। हमारी पूरी किच्चा विधानसभा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं जी, उन्होंने मिल करके तय करा था, क्योंकि हम लोग 2014 से आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग पार्टी के प्रति वफादार लोग हैं, अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। और चिंता न करिए, जो ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोग जो ये कह रहे थे कि पहली लिस्ट में कुलवंत सिंह का नाम नहीं आया है, किच्चा के अंदर भाजपा या कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी का टिकट लेकर के आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं कोई परेशानी नहीं थी, हमारे मन में कोई शंका नहीं थी। जिस दिन कुलवंत सिंह को किच्चा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था, उस दिन हमने मिठाई बांटी थी, खुशियां जाहिर करी थी और हम सभी साथी बहुत खुश थे इस बात को लेकर के कि हाँ, हमारे साथी को प्रभारी बना दिया गया। कल जब कुलवंत सिंह को यहाँ का प्रत्याशी घोषित करा गया किच्चा विधानसभा का, तो हम खुश बहुत हुए। लेकिन ये हमें पता था कि हमने जो काम करा है किच्चा विधानसभा में, हमारे साथियों ने जो काम करा है, पूरी जो टीम ने काम करा है, जो टिकट है, हम सभी लोगों ने मिलकर के ये तय करा था कि कुलवंत सिंह जी को ही टिकट मिलना चाहिए। तो हमारे पार्टी हाईकमान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को माना और कुलवंत सिंह जी को किच्चा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। जनार्दन जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में टिकट के और भी दावेदार हैं। विधायक राजेश शुक्ला तो लीड हैं, वो तो सिटिंग विधायक है, उनकी दावेदारी तो सबसे मजबूत है ही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में विपिन जलोत्रा, श्रीकांत राठौर, अजय तिवारी, विवेक दीप सिंह। तो क्योंकि ये देखा जाता है कि विपिन जलोत्रा जी के होर्डिंग में विधायक राजेश शुक्ला जी नहीं होते हैं और श्रीकांत राठौर के होर्डिंग में भी विधायक राजेश शुक्ला का फोटो नहीं होता है।
कहीं आम आदमी पार्टी इसका लाभ तो नहीं ले रही अंदर का? कहीं ऐसा तो नहीं है इनमें से कुछ आ सकता है? जरा थोड़ा बताएंगे। देखिए ऐसा ना, देखिए ये तो राजनीति है जी। और हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमारी राजनीति बिल्कुल अलग है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो किच्छा के जो स्थानीय विधायक हैं, इनके पास जो इनका भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इनके साथ नहीं है। अच्छा। और आप इस चीज का आपने अभी खुद ही बखान कर दिया कि इनकी होर्डिंग के अंदर जो इनके साथ में जो और भी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनकी होर्डिंग के अंदर जो माननीय विधायक जी हैं उनका कहीं ना फोटो होती है ना ही उनका कहीं नाम होता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जिससे जाहिर होता कि भारतीय जनता पार्टी में कई विचार नहीं, आपस में अंदरूनी कोई कलह है। इससे देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के अंदर बहुत अंतर कलह है और ये इनकी उत्तराखंड के अंदर हार की सबसे बड़ी वजह यही होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अच्छे लोग हैं जो कि जनता की सेवा करना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी पर बात करना चाहते हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, जो जुमलेबाजी के पक्ष में नहीं हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे लोग हमारे साथ आएं। और देखिए राजनीति में सब कुछ बताया नहीं जाता है, कुछ चीजें अपने समय पर अपने आप सामने आ जाती हैं और वो खुद ही अपने सवाल का जवाब होती हैं। तो चिंता ना करिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अच्छे लोग हैं और समय आने पर वो हमारे साथ होंगे। मतलब जनार्दन जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी के प्रति वफादार सिपाही हैं, जिनको पार्टी में जो लंबे समय से जिनके हाथ निराशा लगी हुई है, आम आदमी पार्टी उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी क्या? देखिए हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जब आज से 6 महीने पहले भी जब उन्होंने एक घोषणा करी थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और भाजपा के जो लोग जिनको अपनी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है और जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है और वो हमारे साथ हैं। हमने उसी कड़ी के अंदर हमारे संपर्क में हैं लोग और बहुत जल्दी इसका आपको पटाक्षेप हो जाएगा और जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ होंगे। यहाँ बता दें कि आम आदमी पार्टी के जिला प्रवक्ता जनार्दन सिंह ने यह दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई मजबूत चेहरे उनके संपर्क में हैं। जनार्दन सिंह के इस बयान के बाद किच्छा विधानसभा सीट पर घमासान होना तय है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जनार्दन सिंह के दावे के बाद अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं भाजयुमो के कुमाऊं मंडल संयोजक विवेकदीप सिंह। विवेकदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है बीपीएल न्यूज में आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जनार्दन सिंह का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे जो भाजपा का एक खेमा है वो उनके संपर्क में है और जल्द ही भाजपा से कई मतलब उनका ये कहना है कि एक खेमा जो असंतुष्ट चल रहा है कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहा है। क्या ऐसा है? ये बिल्कुल ही निराधार बात है। इस बात का कहीं से कहीं तक कोई औचित्य नहीं बनता है कि इस बात का कहीं से कहीं तक कोई आधार नहीं बनता है। बस हाँ, जनार्दन सिंह जी की बात ये जरूर दर्शा रही है कि जो झांसा देने की राजनीति दिल्ली में होती थी, जो झूठ की राजनीति दिल्ली में होती थी, अब वो झूठ की राजनीति, वो झांसा देने की राजनीति, वो लोगों को बहकाने की राजनीति अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी करने लगी है। जी अच्छा विवेक जी, जितनी मजबूती से दावा किया जा रहा है जनार्दन जी का, तो ऐसा कुछ देखा भी जा रहा है कि आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई अंतर्कलह है जिसका फायदा आम आदमी पार्टी लेना चाहती है। जरा स्पष्ट रूप से बताइए। मुझे तो लगता है नरेश जी, इस बात पे बात करना भी निराधार है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला हर व्यक्ति एक परिवार के रूप में काम करता है। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में आपसी मन का भेद हो, लेकिन मतभेद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कभी नहीं रहता है। एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा, कमल का फूल था और कमल का फूल रहेगा। जिसको टिकट मिलेगा सब लोग मिलकर उसको लड़ाएंगे। मतलब भाजयुमो के कुमाऊं मंडल संयोजक विवेकदीप का यह दावा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी किच्छा में कैंडिडेट होगा उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लड़ाया जाएगा। बिल्कुल निष्ठा के साथ लड़ाएंगे, ईमानदारी के साथ लड़ाएंगे। जो हर संभव प्रयास जो भी हो सकता होगा
उस प्रयास को करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के चाम में पिछली बार से ज्यादा अधिक मतों से जीतेगी। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आम आदमी पार्टी ने जो दावा किया है ये कोई बहुत ज्यादा लंबे दिनों का दावा नहीं है। मैं फिर अभी आपसे कह रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में टिकट हो जाएंगे, उसके कुछ दिनों के बाद वोटिंग हो जाएगी, उसके कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से किच्छा विधानसभा को जीत कर किच्छा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल का परचम लहराएगा। और तब आपके सामने आ जाएगा कि ये इनके वादे जो थे वो बिल्कुल दिल्ली के तर्ज पर झूठे और लोगों को बहकाने वाले थे। धन्यवाद विवेक दीप सिंह जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किच्छा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद कुलवंत सिंह ने समर्थकों के साथ जनसंपर्क शुरू कर दिया है। आज हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल शर्मा ने उनके जनसंपर्क की विशेष कवरेज की। विशाल जी। जी नरेश जी। किच्छा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलवंत सिंह ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। मैं जानकारी लेना चाहता हूं आपसे, इस समय कहां पर हैं आप और क्या कुलवंत सिंह किस जगह पर अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं? मैं चाहता हूं आपको आम आदमी पार्टी से कुलवंत सिंह जी का टिकट होने के बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को आम आदमी पार्टी की रीति और नीतियों से अवगत करा रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कुलवंत सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। मैं उनसे बात करूंगा और बताऊंगा कि किस किस तरीके से उनकी तैयारी चल रही है। कुलवंत सिंह जी, आपका एबीपीएल में स्वागत है। नमस्कार एबीपीएल के जितने भी श्रोता हैं उनको मैं तहे दिल से अपनी जो मेरे शीर्ष नेतृत्व हैं उनको बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। कुलवंत सिंह जी, आम आदमी पार्टी से आपको टिकट मिला है, उसके बाद से क्या देखते हैं? विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ ही समय बचा है, किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है? देखिए, हम अपनी किच्छा विधानसभा को माने हमारा ये घर है और हम इस विधानसभा को अब तीसरी बार घूम रहे हैं। हम कोरोना काल से लेकर और अब तक हम 3 बार पूरी विधानसभा को घूम चुके हैं, एक एक घर जा चुके हैं। हमारे लगभग सारे बूथ कंप्लीट हैं। आज हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सीधे पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि पार्टी द्वारा पहले जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी गई थी उसमें किच्छा विधानसभा के प्रत्याशियों का नाम नहीं, किच्छा विधानसभा के प्रत्याशी को नहीं दिखाया गया था। दूसरी लिस्ट में आपका नाम आना और उससे पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि यहाँ किच्छा विधानसभा में कोई ना कोई बागी प्रत्याशी हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? तो देखिए, मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो आम आदमी पार्टी की काम करने की नीति है वो थोड़ी अलग है। देखिए, पहले हमारी पार्टी प्रभारी घोषित करती है और फिर उसको उम्मीदवार घोषित करती है। अभी जब उन्होंने मेरे को प्रभारी घोषित किया वो भी दूसरी लिस्ट में घोषित किया गया था और उन्होंने जो अभी उम्मीदवार मुझे घोषित किया वो भी दूसरी लिस्ट में किया है। अभी हमारी बहुत सारी सीटों पे उम्मीदवार तो छोड़िए, प्रभारी भी घोषित नहीं हुए और मुझे लगता है जल्दी बाकी लिस्टें भी हमारी आ जाएंगी। विशाल जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन हो रहा है जनसंपर्क अभियान के दौरान? जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन बताना चाहूँगा, यहाँ पूरी तरीके से इनके द्वारा निर्वाचन के जो नियम है उनका पालन किया जा रहा है। जिनके साथ प्रचार सामग्री के साथ उनके साथ मुश्किल से 4 से 5 ही लोग हैं जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जी नरेश जी। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं किच्छा विधानसभा सीट पर अभी कांग्रेस और भाजपा का टिकट फाइनल नहीं हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब ये तो तय हो गया है कि कुलवंत सिंह जी के पास बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सबसे पहले इनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। अब इतने समय में इनकी तैयारी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन कहीं से ये चर्चा सुनने को आ रही है कि कुछ और दलों के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा है क्या? जरा पूछिए इनसे। साफ इनसे पूछता हूँ, क्या ऐसा इस विषय में, इस बारे में इनसे जानकारी लेता हूँ। कुलवंत जी, आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी दोनों पार्टी जैसे भाजपा और कांग्रेस द्वारा अभी अपने प्रत्याशी जारी नहीं किए गए हैं। प्रत्याशी जारी करने के बाद कुछ बागी होंगे जो आपकी पार्टी में आएंगे, क्या उनके साथ क्या होगा कि क्या किया जाएगा? पार्टी ने मुझे इस समय जो है विधानसभा में कैंडिडेट के रूप में दे दिया है। अब आप मानेंगे नहीं, मैंने कल भी कई सारे मुझे पत्रकार बंधुओं से बात हुई थी कि हमारा प्लेटफॉर्म जो पूरी तरह से खाली है। हम आने के लिए सबका स्वागत है, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की नीति है, जो उनके काम करने के तरीके हैं, उसी पे अगर वो खरे उतरेंगे तो कायम, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पे काम करते हैं और हम भाजपा और कांग्रेस की तरह हवाई बात नहीं करते हैं। जी कुलवंत जी,
विशाल जी, कुलवंत से जानने का प्रयास कीजिए, किच्छा विधानसभा अपना जो इनका क्षेत्र है, ये यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं? मैं पता करता हूँ जी। कुलवंत जी, आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे किच्छा विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या किस चीज़ की है, किस चीज़ को आप लेकर के चलेंगे? देखिए, किच्छा की समस्याएं बहुत सारी हैं, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन उनकी समस्याएं पूरी नहीं होगी। कहीं ना कहीं देखिए, कुछ हमारे जो मतलब जो किच्छा के बाहर के इलाके हैं, वहाँ पर कोई भी काम इस विधायक द्वारा या इस जो भी हमारे आज से पहले कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा नहीं किया गया है। जब लोग कहते नहीं है 21 साल बने हुए आज हमारे उत्तराखंड को हो चुके हैं, और इन 21 सालों में बारी बारी ये दोनों पार्टियां लूटती हैं। 5 साल कांग्रेस लूट के चली जाती है, 5 साल भाजपा लूटती है। विकास के नाम पे अगर आप गांव देहातों में निकल के जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं शून्य नजर आएगा। और आम आदमी पार्टी ने ये ठाना है कि हम किच्छा को पूरी तरह से दिल्ली की तर्ज पर बनाएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे किच्छा संवाददाता। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।